दुनिया भर में 150 से ज़्यादा देश हर मौसम में प्रतिदिन प्याज को किसी न किसी रूप में अपने भोजन का हिस्सा बनाते हैं। भोजन अमीर का हो या गरीब का, भोजन को स्वादिष्ट और स्वस्थ रखने में प्याज अहम भूमिका निभाता है। प्याज के उद्गम स्थल के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन इतिहास से जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार प्याज की यात्रा 10,000 साल से भी ज़्यादा लंबी है। उन दिनों व्यवस्थित खेती की शुरुआत नहीं हुई थी और लोग चावल और गेहूं से भी ज़्यादा परिचित नहीं थे। अन्य फलों और सब्जियों की तरह प्याज भी जंगल में ही उगता था। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे पूर्वज भोजन की तलाश में जंगलों में शिकार पर जाया करते थे और एक मान्यता के अनुसार किसी देश काल में शिकार करते हुए कुछ लोगों ने अपनी भूख को शांत करने के लिए जंगल में उगी हुई इस कंद को उखाड़कर खा लिया और वो हैरान हुए कि भूख के साथ साथ उनकी प्यास भी कुछ कम हो गई। जिसके पश्चात हमारे पूर्वजों ने प्याज को प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाद के वर्षों में वैज्ञानिकों ने भी ये साबित किया कि प्याज के सेवन से प्यास बुझती है। प्याज हमारे पूर्वजों के घुमंतु से सभ्य समाज का हिस्सा बनने तक की यात्रा का प्रत्यक्ष गवाह रहा है। ये इस यात्रा में हमारा हमसफर रहा है। सभ्य समाज का प्राणी बनने के हमारे संघर्ष को प्याज ने अपनी आंखों से देखा है। हमारे जंगल से सामाजिक बनने की प्रक्रिया में प्याज भी जंगलों से हमारी बालकनी में रखे गमलों तक की यात्रा तय कर चुका है और अब ये सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक भी हो चुका है। इस लंबी यात्रा में प्याज के जंगली वंशज कहीं विलुप्त हो चुके हैं और अब उनकी भौगोलिक उत्पत्ति का कोई दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है। तमाम कृषि वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं, पर वो अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। प्याज के इतिहास से संबंधित कुछ रोचक तथ्य इंटरनेट की कुछ वेबसाइट्स पर मिल जाती हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग से संबद्ध इंदु मेहता के शोध पत्र के अनुसार 3200 ईसा पूर्व मिस्र के मकबरों में प्याज आहार के रूप में दर्शाया गया था। 1700 से 1600 ईसा पूर्व प्राचीन बेबीलोनियन दवाओं की रेसिपी में भी प्याज का उल्लेख मिलता है। मिस्र में प्याज की जड़ें 3500 ईसा पूर्व से हैं। वहाँ प्याज की पहचान सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं थी। मिस्र के लोग इसे पूजनीय मानते थे। इसकी आकृतियाँ पिरामिडों व प्राचीन साम्राज्यों के मकबरों में उकेरी गई हैं। मिस्र की चर्चित ममी में भी इसे रखा जाता था। माना जाता है कि मिस्र के लोगों ने उन मजदूरों को रोज प्याज का सेवन कराया जो पिरामिड बनाने के काम में लगे थे, ताकि वो अपनी पूरी ताकत के साथ काम करते रहें। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रूसी सैनिक युद्ध में प्याज को अपने साथ रखते थे और संक्रमण हो जाने पर इसे एक एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल करते थे। कहते हैं बाइबल और कुरान में भी प्याज का जिक्र मिलता है। बात भारत की करें तो भारत में तो प्राचीन काल से ही इसे उगाया जा रहा है। 6 ईसा पूर्व की चरक संहिता में प्याज के औषधीय गुणों का उल्लेख मिलता है। आज भारत में दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले सर्वाधिक क्षेत्रफल में प्याज उगाया जाता है। ये एक ऐसी फसल है जिस पर हम हमेशा से निर्भर रहे हैं। इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि कहा जा सके कि प्याज फ़ायदे का सौदा नहीं है। प्याज की मुख्यतः 3 किस्में होती हैं, लाल, पीली और हरी। ये रबी और खरीफ दोनों मौसम की फसल है। खरीफ की फसल अक्टूबर-नवंबर में तैयार हो जाती है, जबकि रबी की फसल अप्रैल और मई में तैयार होती है। अब तो खरीफ के बाद भी प्याज की खेती की जाने लगी है, जो जनवरी-फरवरी में तैयार होती है। रबी के मौसम में प्याज के कुल उत्पादन का 60% उत्पादन होता है और शेष 2 फसलें 40% का सहयोग करती हैं। भारत में
क्षेत्रफल के अनुसार प्याज की बुआई ज़्यादा होती है, पर उत्पादन के मामले में चीन भारत से कहीं आगे है। भारत और चीन मिलकर भले ही दुनिया में कुल प्याज उत्पादन का 45% उगाते हों, पर खाने के मामले में ये दोनों दुनिया के शीर्ष देशों में नहीं आते हैं। इसके अस्तित्व की तरह इसका व्यापार भी बहुत हद तक अलग है। इसके उत्पादक छोटी जोत वाले हैं, इसलिए इसे कम जमीन पर उपजाते हैं। जलवायु परिवर्तन और अप्रत्याशित मौसम के इस दौर में अक्सर इसे नुकसान पहुंच जाता है। यही वजह है कि इसे उपजाने वाले अधिक समय तक इसका भंडारण नहीं कर पाते और बाज़ार में ऊंचे दाम का इंतज़ार किए बिना इसे बाज़ार भाव पर बेच देते हैं। इसके उत्पादक इस स्थिति में नहीं है कि बाज़ार के भाव को प्रभावित कर पाएं। है ना अनोखा, सदियों से हर थाली का हिस्सा प्याज, सबकी सेहत और स्वाद का ख्याल रखने वाला प्याज, हमेशा से अपने काटने वालों को रुलाने वाला प्याज, अपने उगाने वालों के साथ साथ भारत में सरकारों को भी समय समय पर रुलाने वाला प्याज। तो जब इस बार आप प्याज खाएं तो अपने खाना बदोश पूर्वजों का आभार ज़रूर व्यक्त करें, जिन्होंने जंगल में प्यास बुझाने वाली इस कंद को अपने और हमारे जीवन का हिस्सा बनाया।